हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिव्या। आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में कि ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है और होम्योपैथी में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस, सबसे पहले एलर्जिक राइनाइटिस अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक एलर्जी है, नोज़ में होने वाली एलर्जी, या इसे हम हे फीवर भी बोलते हैं, या कॉमन अगर हम इसको देखें तो नज़ला या ज़ुकाम, जो कॉमन कोल्ड होता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस आज की डेट में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, जो हर किसी में, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, हमको देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों में तो ये कंटिन्यूअस रहती है, लेकिन बहुत से लोगों में ये सीजनल भी अफेक्ट करता है। जैसे कोई पर्टिकुलर सीजन हो, जैसे चेंज ऑफ वेदर में, जैसे ही वेदर चेंज हुआ, गर्मी से ठंड आ गई, तो ये प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है। इसीलिए इसको सीजनल एलर्जी भी बोलते हैं। वैसे तो एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, बट अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं या टाइम में ट्रीट नहीं करते हैं, तो हमको आगे इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे आगे हमको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या नेजल पॉलिप हो सकता है, या ईयर में कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकती है। तो हम देखेंगे एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। तो एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग हम सबको आती है, सबको छींके आती है, मगर एलर्जिक राइनाइटिस में छींके लगातार, या फिर बोले एक अटैक में, जैसे 10 टाइम्स या 15 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूअस छींके आ रही है, और नोज से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आईज से भी डिस्चार्ज हो रहा है, और गले में खराश है, या नोज से जो डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, सर भारी भारी फील हो रहा है, तो एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है? तो इसके लिए हमको एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है, या बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, या कोई डिसीज कैसे होती है, ये हमको जानने के लिए सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में जानना होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। सब बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए। इम्यून सिस्टम के वीक होने से बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन या डिसीजेज जल्दी होती है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है ये? तो फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से या किसी भी प्रकार के डिसीज से लड़ता है। जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये खुद ही एक्टिव हो जाता है और उससे लड़ने का काम शुरू कर देता है, और उससे ये हमें बचाता है। तो इसीलिए सब बोलते हैं हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। अब एलर्जिक राइनाइटिस किन किन कारणों से हो सकता है? तो सबसे पहले तो आता है डस्ट एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे कॉमन कॉज है। किसी भी प्रकार की डस्ट से एलर्जी, धुएं से एलर्जी, धुएं से बहुत से लोगों को एलर्जी रहती है, इस वजह से हमको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। या आपके घर में कोई पेट्स हैं तो पेट्स के हेयर से हो सकता है, या किसी को कोई मेडिसिनल एलर्जी होती है, या कोई परफ्यूम्स वगैरह से एलर्जी होती है किसी को। सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी के कारण हो सकता है। और एक कॉज है पॉलिन, पराग कणों के कारण। कोई भी कण जब नोज के अंदर एंटर करता है तो ये हमें हो सकता है। अब होम्योपैथी में इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है एलर्जिक राइनाइटिस का? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक मेडिसिन है हिस्टामिनम 200। हिस्टामिनम 200 ये सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस में ही नहीं,
किसी भी प्रकार की एलर्जी है, चाहे वो आपको फूड से एलर्जी हो, जैसे फूड से एलर्जी इन द सेंस किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, किसी को एग से एलर्जी होती है, किसी को फिश से एलर्जी होती है, या मतलब सबकी डिफरेंट डिफरेंट एलर्जी होती है। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी में हिस्टामिनम 200 इट्स बेस्ट रेमेडी। एलर्जिक राइनाइटिस में भी हिस्टामिनम 200 का हम यूज करते हैं। हिस्टामिनम 200 की 4 ड्रॉप दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 4 ड्रॉप्स। इसको जैसे अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में हमको होम्योपैथी मेडिसिन कैसे लेना है, जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट करने के हाफ एन आवर्स बाद, लंच किया, लंच के हाफ एन आवर्स बाद, और डिनर किया, डिनर के हाफ एन आवर्स बाद में आपको ये मेडिसिन लेनी है 4 ड्रॉप्स टंग के ऊपर। और अगर आप बच्चों को ये मेडिसिन दे रहे हैं तो बच्चों को 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में और इवनिंग में। सेकेंड मेडिसिन आती है एलियम सिपा 30। एलियम सिपा 30 इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे आपके नोज से वाटर डिस्चार्ज कंटिन्यूस हो रहा है, ये बहुत एक्रिड है, यानी जहां भी आपका डिस्चार्ज टच हो रहा है वहां आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, आई से डिस्चार्ज हो रहा है, कंटिन्यूस स्नीजिंग बनी हुई है, आपको छींके लगातार आ रही है, आपका सर भी भारी लग रहा है, तो आप एलियम सिपा 30 डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एलियम सिपा 30 4 ड्रॉप्स, मतलब 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, आफ्टर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर्स बाद, आफ्टर लंच हाफ एन आवर्स बाद, आफ्टर डिनर हाफ एन आवर्स बाद। और बच्चों में 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 ड्रॉप्स। थर्ड मेडिसिन आती है, बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है, आप सब इससे इंट्रोड्यूस हैं, आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। आर्सेनिक एल्बम 30 ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम ये रेस्टलेसनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है, छींके आ रही है आपको लगातार, नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, आई से डिस्चार्ज हो रहा है आपको, और उसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, एंड चाइल्ड में 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर देन मेडिसिन आती है नेट्राम्यू 30। नेट्राम्यू 30 इज ऑल्सो एक्सीलेंट रेमेडी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। नेट्राम्यू 30 में आपको सबसे मेन सिम्टम्स है ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसमें माउथ में ड्राइनेस फील होगा और साथ में जो आपकी रनिंग नोज है वो धीरे धीरे ड्राई होते जाएगी। बाकी तो आपका सब स्नीजिंग भी रहेगा ही, बट माउथ में बहुत ज़्यादा इसमें ड्राइनेस रहेगी आपकी। तो नेट्राम्यू 30 को भी आपको मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में 3 ड्रॉप्स, मतलब 4 ड्रॉप्स ही देनी है, और बच्चों में 2 ड्रॉप्स। Then Muxol 30. Muxol 30 is also excellent remedy for allergic rhinitis. Muxol 30 भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन आती है देन सेबाडीला 30। सेबाडीला 30 में अगर आपको थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, जैसे आपको कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सेबाडीला 30 का आप यूज कर सकते हैं। सेबाडीला 30 दिन में 3 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 4 ड्रॉप्स टंग के ऊपर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी होम्योपैथी मेडिसिन। बट ये सब लेने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके आसपास कोई होम्योपैथी कंसल्टेंट है तो आप जाकर उससे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।